आज मुसलमानों की हालत इतनी नागुफ्ता बे है जिसे आप और हम समझ सकते हैं और समझ रहे हैं। वजह इसकी क्या है? आप बार बार उलमा की ज़बानी सुनते रहते हैं। आज मुसलमानों की हालत यह है कि वो बेचारे अपना दीन और मजहब खुलकर बयान करने में भी शर्माते हैं और बजाय इसके कि अपने दीनो मजहब पर मुतसल्लिम होते और सख्ती के साथ दीने इस्लाम के दामन को थामे रखते, लेकिन हम देख इसका उलट रहे हैं। मुसलमानों का हाल यह है कि वो दुनिया के रजीलों के पास जाकर इज्जत तलाशते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो हदीस में अर्ज करके और मफहूम बताकर अपनी बात खत्म करता हूं। हजरत मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार तकरीर फरमाई। हजरत इरबाज रावी हैं, कहते हैं कि हुजूर ने वाज फरमाया, तकरीर फरमाई और बातें वो फरमाई जिन्हें सुनकर आंखें बह गई, दिल डर गए। ऐसा लगता था जैसे ये तकरीर किसी अलविदा कहने वाले की तकरीर है। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी तकरीर से पता चल रहा है कि आप इस दुनिया से बहुत जल्द तशरीफ ले जाने वाले हैं। बताया जाए कि आपके बाद हम कैसे जिंदगी गुजारें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा। मेरे आका ने एक बात इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा और क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों, जरा गौर से सुन लो। मैं इस दुनिया से तो जा रहा हूं, लेकिन जो दीन लेकर जा रहा हूं वो दीन ऐसा चमकता दीन है जिसका दिन भी दिन है और जिसकी रात भी दिन है। मतलब दीने इस्लाम पर कभी अंधेरा छाता ही नहीं, दीने इस्लाम पर कभी तारीकी आती ही नहीं। इस दीन के मानने वाले मुंह छुपाकर नहीं जीते, बल्कि अगर कोई पूछे बताओ कौन हो, तो मुसलमान सीना चौड़ा करके कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान सीना चौड़ा करके कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान। आज जब दुनिया के अशराफियों का भांडा फूटा एपिस्टीन फाइल की शक्ल में, तो ये सब बड़ी बड़ी बातें करने वाले और दुनिया को इंसानों के हुकूक के मालिक जपने वाले, ये सब नंगे होकर रह गए। आज दुनिया को पता चला कि ये अंदर के रेपिस्ट और जानी थे जो दुनिया को सबक पढ़ाते थे। हमें इन जानियों के पीछे नहीं जाना, इन अशराफियों की हकीकत आज एपिस्टीन फाइल ने खोलकर बता दिया कि इनका अंदर का चेहरा कैसा है। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो हो गए अपने परवरदिगार अपने। मुसलमान को दाएं बाएं नहीं भटकना चाहिए। इसी हदीस में है जिसकी मैंने आपके सामने तिलावत की। आगे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद जिसको तबाह बर्बाद होना होगा वही इस दीन इस्लाम से दाएं बाएं होगा, जिसकी तबाही
और बर्बादी मुकद्दर नहीं होगी, वो इस्लाम के दामन को मजबूती के साथ थामे रखे। मुसलमान इन दाढ़ी टोपी कुर्ते में नहीं शर्माता। मैं आपको बताऊं, ये मुल्क शाम है, ये हजरत उमर फारूक आज़म का दौर है, फतेह हो गया, मुल्क शाम के लिए चल पड़े। अमीन उम्मत हजरत उबैदा, अबू उबैदा भी साथ में थे। दरमियान रास्ते में एक जगह आई जहां पर पानी भी था। आगे शाम के बड़े बड़े जर्नैल और बड़े बड़े लोग हजरत उमर फारूक आज़म के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। हजरत उमर फारूक के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। मुसलमानों, ये आखिरी बार आप बिल्कुल अपनी गांठ में बांध कर जाएं। आगे बड़े बड़े जर्नैल इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जब पानी आया ना सामने, जब पानी आया सामने, हजरत उमर फारूक ऊंट पर से उतरे। ये मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है, जिसको मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। आप उतरे ऊंट पर से, मोजे को निकाला, दोनों कंधे पर रख लिया। एक चादर है जो जिस्म को जिससे लपेटा हुआ है, दोनों मोजे दोनों कंधे पर हैं। आप जरा तसव्वुर करिए, आप जरा तसव्वुर करिए कैसी सिचुएशन होगी। जब ये थी कि आपने दोनों मोजे को कंधे पर रख लिया, जिस्म पर एक चादर और ऊंट की लगाम को पकड़ा और आप पानी में घुस पड़े पार करने के लिए। इतने में हजरत अबू उबैदा बोल पड़े, हुजूर अमीरुल मोमिनीन, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। हम ये देख रहे हैं कि उस पार शाम के बड़े बड़े जर्नैल आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। आप आधी दुनिया के हुक्मरान हैं। जब इस तरह से आप उनके सामने जाएंगे, दो कंधे पर दो मोजे होंगे, ऊंट की लगाम आपके हाथों में होगी, तो वो क्या सोचेंगे कि वक्त का अमीरुल मोमिनीन और ये दो मोजे दोनों कंधे पर। मतलब कहने का ये था, आप एक अजीम हुक्मरान हैं, बड़े बड़े लोग आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। ये तौहीन सी बात लगती है। ये लोग क्या कहेंगे? हजरत उमर फारूक ने एक जुमला कहा था आपको हुजूर ने अमीन उम्मत फरमाया। अगर आपके अलावा कोई दूसरा ये बात कहता तो मैं उसको वो सजा देता कि क़यामत तक के लिए उसको इबरत का निशान बना देता। आपने ये बात कह दी कैसे? मुसलमानों की इज्जत और जिल्लत का दारोमदार जाहिरी शक्ल सूरत पर नहीं है। मुसलमान की इज्जत और जिल्लत का दारोमदार उसकी ताज़ीम और तौहीद मोजे को कंधे पर रखने और न रखने पर नहीं, बल्कि हजरत उमर फारूक ने फरमाया, इन्ना कौमुन अज़ल अज़्ज़नल्लाह बिल इस्लाम फ़इज़ा नब्तगी बिग़ैरि मा अअज़्ज़बिही अज़ल्लल्लाह। औ कमा क़ाल, फरमाया हम ऐसे लोग थे, मामूली और हकीर लोग थे, अरब थे, अजीब और गरीब लोग थे। मेरे आका तशरीफ लाए, हमें इंसान बनाया। इन इस्लाम के जरिए से हमें इज्जत मिली, वक़ार मिला। जो कोई भी इस इस्लाम को छोड़कर कहीं और जगह से इज्जत तलाश करेगा, अल्लाह उसको जलील करेगा। हम एक मामूली लोग थे, इस्लाम ने हमें इज्जत दी। क़यामत तक मुसलमानों की इज्जत इस्लाम के दामन से वाबस्ता है। अगर कोई भी इस इस्लाम को छोड़कर कहीं और जगह से इज्जत तलाश करेगा, इज्जत नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसको जलील करके मारेगा। तो बस मेरा यही पैगाम था कि हम आज सच्चे मुसलमान बने, इधर उधर की बात न करें और न दाएं बाएं झांकें। अल्लाह रसूल पर हमारा अंधा यकीन होना चाहिए। अपने नबी से मोहब्बत करें, अंधी मोहब्बत करें। हमें न दाएं से गर्ज है न बाएं से, बस
हमें इस्लाम के दामन को मजबूती के साथ थामे रखना और इस दुनिया से जाना है एक सच्चा मुसलमान होकर जाना है। आला हज़रत ने फरमाया ना, दुनिया से हम मुसलमान गए, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से हम मुसलमान गए। यही सबसे बड़ी एक मुसलमान की खुशनसीबी है। अल्लाह सवजल की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको इस्लाम के उसूल व फुरू पर मजबूती के साथ गामज़न फरमा और एक सच्चा मुसलमान बनकर रहने और इस दुनिया से ईमान की हालत में मौला हमें उठा और दोनों जहान में हमें सुरखरुई अता फरमा। इन जैसे सादात और अहलुल्लाह के कदमों में पड़े रहने और इनके दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।